हेलो क्लास। स्वागत है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट कर दिया था। अब आज हम बात करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। तो देखिए, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की बात किया गया था और उसके बाद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात किया गया था। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये कहता है अ टेबल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म एंड इट हैज नो रिपीटिंग ग्रुप। मतलब कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले कि उस टेबल में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि एज इट इज टेबल उतार दें। और बस हमें एक चीज ये देखना है कि हर एक सेल में केवल और केवल एक एलिमेंट हो। कल हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम चाहे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करें या सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें या थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें, जिस भी नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे वो ऑटोमेटिक लोअर वाले नॉर्मल फॉर्म में होगा या वो लोअर वाले नॉर्मल फॉर्म, अपने से लोअर वाले नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करेगा। ठीक, जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। इसका मतलब उसके पहले के जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो फुलफिल कंडीशन होने चाहिए उसके। ठीक, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। भाई जाहिर सी बात है, जैसे हम बता रहे हैं कि उसके पहले के फॉर्म को वो फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो देखिए, a relation is said to be in second normal form if it is already in first normal form and it has no partial dependency. A relation is said to be in second normal form if it is already in first normal form and it has no partial dependency. ठीक, सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि रिलेशन शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि एक रो में केवल एक ही एलिमेंट होने चाहिए। अननॉर्मलाइज्ड हो है तो ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। A table or relation is said to be in the second normal form
normal form if पहला कंडीशन क्या कहता है देखा जाए, it is already in first normal form and it has no partial dependency. It is normal form and it has no partial dependency. ठीक, तो वो रिलेशन बोला जाएगा कि किसमें है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि अगर कोई कीड एट्रीब्यूट है, अगर कोई कीड एट्रीब्यूट है तो जितने भी नॉन कीड एट्रीब्यूट हैं वो सारे डिपेंडेंट होने चाहिए कीड एट्रीब्यूट पे। अगर, फिर से एक बार बोलते हैं, अगर कोई कीड एट्रीब्यूट है, भाई जाहिर सी बात है एक टेबल में कुछ कीड एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ नॉन कीड एट्रीब्यूट्स होंगे, तो अगर कुछ कीड एट्रीब्यूट्स हैं तो बाकी जितने भी नॉन कीड एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे डिपेंडेंट किस पे होने चाहिए, कीड एट्रीब्यूट पे। जैसे अगर एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, नेम है, सैलरी है और कंपनी नेम है, ठीक है। मेरे पास एक टेबल में ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। तो ये नेम तो इस पे डिपेंडेंट है, ये तो दिख रहा है भाई, ये कीड एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है, कीड एट्रीब्यूट है। नेम तो इस पे डिपेंडेंट है, दिख रहा है। सैलरी भी इस पे डिपेंडेंट है, दिख रहा है। सैलरी भी इस पे डिपेंडेंट है, दिख रहा है। बट कंपनी जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी जो है इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट डिपेंडेंट, ठीक। तो ये क्या है, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये जो टेबल है इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक। तो अगर इसको हटा दें, तो अगर इसको हटा दे, मेरे पास यही है, तो जाहिर सी बात है नेम आईडी पे डिपेंडेंट है, सैलरी भी किस पे डिपेंडेंट है, आईडी पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक। अब मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी होता क्या है, what is partial dependency and what is no partial dependency. If in a table there are two types of attributes, first is keyed attribute and second one is non-keyed attributes. If some of the attributes are not functionally dependent on the keyed attribute, then this dependency is called partial dependency. And if every non-keyed attribute is dependent on the keyed attribute, then this dependency is called no partial dependency. And a relation is said to be in second normal form
or in 2NF if it is already in first normal form and it has no partial dependency। ठीक, ये दो चीज है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। अब देखिए इसके आगे, हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं, a table is in 2NF if it is in 1NF and if all non-key attributes are dependent on the entire key। If it is in 2NF, if it is in 2NF, सॉरी इफ इट इज इन 1NF होगा ना, 2NF नहीं 1NF, and every non-key attribute is fully dependent on each candidate key of non-key attributes are dependent on the entire key, are entire key। entire key or fully dependent on each candidate key of the relation, fully dependent on each candidate key of the रिलेशन। ठीक, तो ये है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इफ एवरी नॉन कीड एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन कीड एट्रीब्यूट। अब देखिए इसी में जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2NF, अगर एक रिलेशन 2NF में नहीं है तो उसको कैसे हम 2NF में कन्वर्ट करेंगे। कल जैसे बताया गया था कि अगर एक रिलेशन 1NF में नहीं है तो कैसे हम उसको 1NF में कन्वर्ट किए थे। ठीक, अब देखा जाए, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2NF। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2NF है ना। सेकंड NF हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर एक कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे हम 2NF में कन्वर्ट करेंगे। देखा जाए, रिमूव सबसेट्स ऑफ डेटा दैट अप्लाई टू मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल एंड प्लेसेस देम इन सेपरेट रोज। मतलब कि उसको सबसे पहले हम 1NF में कन्वर्ट करें। रिमूव सबसेट्स ऑफ डेटा that apply to multiple rows of a
table and places them in separate rows. ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर एट्रीब्यूट्स विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द की। क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर एट्रीब्यूट्स which is not dependent on key. Not dependent on key, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखा जाए, क्रिएट रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज न्यू टेबल्स एंड देयर प्रेडिसेसर्स थ्रू द यूज ऑफ foreign keys. Create relationships between these new tables and their predecessors through the use of foreign keys. ठीक, ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का रिक्वायरमेंट्स है। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2NF, मतलब कि अगर हमें दो सेकेंड NF अचीव करना है या 2NF अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, रिमूव सबसेट्स ऑफ डेटा दैट अप्लाई टू मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल एंड प्लेसेस देम इन सेपरेट रोज। ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का है। भाई हम पहले ये बता चुके हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तभी होगा जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तभी होगा जब वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, BCNF तभी होगा जब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक रो में मोर देन वन डेटा हो, एक रो में मोर देन वन डेटा हो, मतलब कि एक सेल में मोर देन वन डेटा हो, तो उसको रिमूव करके हम सेपरेट रोज में ले जाएंगे, इससे अचीव हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर एट्रीब्यूट्स विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन की। भाई जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक की पे डिपेंडेंट हैं, उनको तो हम एक जगह कर लेंगे, और जो नॉन कीड एट्रीब्यूट, जो ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो की पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको हम एक साथ रखेंगे। ठीक, अब दो टेबल में बट गया वो। अब इन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। मतलब एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। मतलब एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। भाई प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की एट्रीब्यूट, दूसरे टेबल में वो क्या बन जाएगा, फॉरेन कीड एट्रीब्यूट। ठीक, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे।
ये क्वेश्चन है, इमेजिन एन ऑनलाइन स्टोर दैट मेंटेन्स कस्टमर इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। एक ऑनलाइन स्टोर है जो कस्टमर के इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करता है। कस्टमर आईडी, एफ नेम, एल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, सिटी, स्टेट, जिप। ठीक, जीरो 001 2 3 4 5, सुमित, अरविंद, विकास, शोभित, राजू। सिंह कुमार, गुप्ता, पाठक, शर्मा। रामपुर गार्डन, गांधीपुरम, गांधीपुरम 35 मेन स्ट्रीट, ट्वेल्व अंसारी रोड, गुप्ता नर्सरी। बरेली, रामपुर, दिल्ली, बरेली, दिल्ली। बरेली, रामपुर, दिल्ली, दिल्ली, यूपी, यूपी, दिल्ली, यूपी, दिल्ली, यूपी, यूपी, दिल्ली, टू 1 3 1 2 6 7, 24 11 00। ये मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई हैव अ टेबल इन फॉर विच वी हैव टू कन्वर्ट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक,
तो सबसे पहले देखा जाए कि भाई कस्टमर आईडी यूनिक होता है, कस्टमर आईडी यूनिक होता है, तो क्या जितने भी नॉन कीड एट्रीब्यूट, सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि एक रो में केवल एक ही एलिमेंट है, एक रो में केवल एक ही एलिमेंट है, पहला चीज। दूसरा क्या कह रहा है ये? इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका मतलब ये है कि भाई जितना एक कस्टमर आईडी कीड एट्रीब्यूट होगा, अब हमें ये देखना है कि जितने नॉन कीड एट्रीब्यूट्स हैं क्या कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट हैं। भाई चलिए, एफ नेम तो डिपेंडेंट है, एल नेम तो डिपेंडेंट है, एड्रेस तो डिपेंडेंट है, ये सिटी क्या डिपेंडेंट? सिटी कहाँ क्या? भाई किसी का गोरखपुर, बरेली, कई लोगों का हो सकता है, स्टेट फिर जिप, ठीक। तो अब ऐसा है, तब इस टेबल को हम पार्टीशन करेंगे, एक ऐसा जिसमें सारे नॉन कीड एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हों, और दूसरे जो नॉन डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो। तो अगर हम इसको तोड़ें तो देखिए, जिप पे सिटी एंड स्टेट डिपेंडेंट होगा इस पे, ठीक, और बाकी नॉन कीड एट्रीब्यूट को एक साथ कर देंगे। और जो जिप है, पहले टेबल में जिप का मतलब होता है पिन कोड, जिप का क्या मतलब होता है? पिन कोड। तो पहले टेबल में जिप प्राइमरी की होगा, दूसरे टेबल में वो क्या बन जाएगा? फॉरेन की। देखिए, अब इस टेबल को हम डिलीट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इनटू 2NF, उसी टेबल की हम बात कर रहे हैं। टेबल 1 क्या क्या था? सिटी, स्टेट एंड जिप। सिटी, स्टेट, जिप। तो जिप पे सब डिपेंडेंट हो जाएगा। सिटी, भाई जब जिप प्राइमरी की है तो इसका मतलब उसमें एक वैल्यू केवल एक ही बार होगा। तो अगर बरेली 2 बार है और दिल्ली 2 बार है तो केवल एक ही बार होगा। वो क्यों? क्योंकि उसका पिन कोड सेम है। भाई हम 2 बार वो वैल्यू थोड़ी लिखेंगे। बरेली यूपी 2130011, फिर रामपुर यूपी 2131267, 2131267, फिर दिल्ली, स्टेट इज दिल्ली 24110081, ठीक। ये बन गया टेबल 1, ये बन गया टेबल 1, जिसमें क्या है? जितने भी नॉन कीड एट्रीब्यूट है, जैसे जिप कीड एट्रीब्यूट है, नॉन कीड सिटी एंड स्टेट। अगर हम जिप की वैल्यू जानते हैं तो सिटी की जान जाएंगे, और अगर हम जिप की वैल्यू जानते हैं तो स्टेट की वैल्यू जान जाएंगे। बस ये चीज है, ठीक। और जो दूसरा टेबल बनेगा उसके एट्रीब्यूट्स को केवल हम लिख देते हैं। उसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे बस वही जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, एफ नेम, एल नेम, फिर एड्रेस। अब जो जिप है इन दोनों में कॉमन होगा, ये बन जाएगा फॉरेन की, ठीक।
तो टेबल 1 and 2 इन 2NF, ये किसमें हो गए 2NF में, ठीक। टेबल 1 and 2 विल बी इन 2NF, ठीक। तो ये 2NF का कॉन्सेप्ट था। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। धन्यवाद।